महाराज वहां गांव का नर नारिया ने कई आप करे छे के प्रभु जी प्रकार शू देखो पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति की सेवा करे उही प्रकार शू मैं मारा भगवान की सेवा कर। अरे आने न छोड़ू पतिव्रता सोई पीवकु जानत चतुर सुजान और अंत समय सुख पाए के जावत बैठ विमान। जी प्रकार से पतिव्रता स्त्री जो है पति की सेवा करके उसकी आज्ञा ने पालन करके बैकुंठ के मय स्थान पावे उही प्रकार से मैं मारा ठाकुर श्री गोपाल महाराज की सेवा कर रही हूं जी। अरे जावत बैठ विमान परम सुर लोक को गलबैया संग रहे पदारथ मोक्ष को सदा सुहागण नार प्यारी वाराम को सब सुख सदा हजूर रहे परिधाम को। जी प्रकार शू पतिव्रता स्त्री जो है अपना नियम युक्त मुंह पालन करके और भगवान का बैकुंठ में स्थान पावे वही प्रकार शू मैं भगवान की सेवा कर रही हूं जी। अरे आज्ञाकारी पीव की पीव पदारथ जान और वासुरती देखा बिना परतने में मैं हान। देखो पतिव्रता स्त्री जो है एक क्षण के वास्ते भी वहां की सूरत न देख सके अपना पति की सूरत न देखते ही पहली उन्हें यहाँ लगे भाई अपना नियम में हानि होगी परतने में हानि पिया देखा बिना तलप तलप मर जाऊं दर्शने मी जना रंग महल सुनाई उदासिया कामिनी घटा सगन गन माही करकसी दामिनी। जी प्रकार शू उका नेम में हानि हो जावे वही प्रकार शू मैं बारा भगवान श्री गोपाल ने न देखते फैली मारा मन में तलब तलब करवा लाया जावे कई बात है। और देखो एक तो नारी दूसरो राज को गुलाम और तीसरो हरि भगवान को जो दास नियम युक्त में रेवे वहां का बैकुंठ के माया स्थान बताया गया जी। नारी राज गुलाम दो तीजे हरि के दास नेम युक्त तीनों रहे ते अमरा पुरवास। हम मोदर दास जी बोले कि मैं यूं ही थोड़ी भक्ति कर रही है मैं कहीं गेलियो थोड़ी। सुनो अयोध्या के माये अवध के माये श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण अवधपुरी ब्राह्मण बसे श्रीधर नाम प्रकाश द्वे कन्याता के बड़ी भक्ति ज्ञान प्रकाश। अवध के माये श्रीधर नाम को एक ब्राह्मण वो ब्राह्मण के दो कन्या जब दो ही कन्या देखो बड़ी हुई है सयानी हुई है ब्राह्मणा कर बुलाए को एडिया हो बेटा बैठा करके बोले भाई था कि खई आपकी कई इच्छा है आप जब वह बड़ोड़ी बेटी जो गंगा ही वह बोली का पिताजी मैं तो ये संसार का बंधना में न पड़ू मैं मां गंगा की तपस्या कह रहा हूं। छोको सा छोटी वाली ने पूछा भाई थारी कई इच्छा है वह बोली कि आप जो भी मने वर प्राप्त कराओ जी के लारे भी पढ़नाओ मैं तो केवल ऊ की सेवा कर रहा हूं। चौको सा ब्राह्मण देखो बड़ी बड़ोड़ी गंगा ने तो
आप आज्ञा दी कि भाई तू तो जा फ्री। गंगा महारानी की तपस्या कह रहा और छोट की ने उड़ई ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण वर प्राप्त करा के उड़ई आपना देव देवय जी महाराज। और वह छोटी बहना जो बड़ी पति की सेवा करती, पतिव्रता धर्म को बड़ा सुंदर रूप पालन करती। एक दिन घर के महे विराजमान है, एक दिन वहां का दरवाजा पर एक ब्राह्मण कोई अन्न को दान मांगा। एक समय भिक्षुक तह आए, द्वारे जाए के वचन सुनाए। वह तो अपना घर का काम में व्यस्त, महाराज आकर के बोले के माते सत्य की भिक्षा दो। अरे वह जाके पहली जर की जारी पड़ी तकी पास दक्षिणा दे कछुमो कुबाई, और मैं ब्राह्मण अपने घर जाई। जट ब्राह्मणी उठी, उठ कर जल की जारी, जल की जारी लेकर के महाराज जड़ा खड़ा था। महाराज का चरणा में जल की आपका आर्द्रा देते हुए रे जटपट उठी भी प्रकुमारी, हाथ लिए वा जल की जारी। ले जारी जलकार दिराई, और अचरज भयो ब्राह्मण मन माही। महाराज बोले का ओखई करियो, मैं तो दाना मांगबा आया, ओखई कर दियो तुम। और इस जल की कार को कहीं निस्तार है, और एक ही कर दियो तू, कोई कामन टूमन तो न कर दियो मांगो, कोई टोना टोट क्या कर दे ली। मैंने जाना, मैं तो बामणा दाना मांग रोटी खा और मस्त या जल को मोए कयो निस्तार, या जलकार दिराई कैसे। अरे यानी के समझाओ मोस, अरे तू समझा तो सही, को कहीं काम है। मैं तो तारे घरे भिक्षा मांगबा आया, तू कहीं करे। मेरे मन अचरज बहु भयो, और यो कामन टुमन कहां तुखी, कहीं कर दियो तू। ये बाता नहीं देखी नैना, और सो तुम हमको कहो रे। इस जल को कहीं निस्तार है, और इके पाछे कई कारण है जो आप माने विस्तार सुवर्णन करो जी। अरे जदेवा ब्राह्मणी बोली का सुनो जी महाराज। मोए भगनी गंगा बसे, आश्रम लागी आग, और वहां की या रक्षा करे वह पूर्ण बड़भाग। अरे के महाराज, माँ की बड़ोड़ी बाणा जो गंगा महारानी की तपस्या कर रही थी, इस समय के माया उनका आश्रम में लाए जो या जल की कार जो है उनका आश्रम की रक्षा करी है। सुनते ही पहली महाराज बोले भाई खड़े तो योग्य, अरे खड़े गंगा का किनारो थे। ई बात की सत्यता तो जाननी पड़ी बेखई बात। महाराज आत्मा पोती पांडा निकाल करके तिथि समय सब लिखे। भिक्षुक मन विस्मय का भाई ई बात की सत्यता तो जाननी पड़ी, झूठ बोल रही कि सांच बोल रही कई बात। उस समय के माया तिथि समय लिख करके गंगा की ओर आप रवाना हो जाते हुए। अरे दाना मांगो तो गेला में ई बात की सत्यता जाननी पड़ी। आगे गया तो वह गंगा तो अतरा आड़ा पानी में, गला सड़ा पानी में हाथ जोड़कर हर हर गंगे हर हर गंगे।
तपस्या कर रही। और ठीक है, महाराज को देखा, महाराज आश्रम में देखते ही फैली बड़ा विस्मित हुआ। वो को आश्रम आदो तो बड़ो आदो यान को यान खड़ो। महाराज बुलाए करे के ब्राह्मणी उरिया बाणा बाणा करके ब्राह्मण ने प्रणाम करियो कि बोलो हाँ महाराज क्यों कहीं खेरियो के भाई तारे ई आश्रम में लायक दे लगी। के महाराज माँ की माँ गंगा की बड़ी कृपा हुई है जो माँ के आश्रम ने आप बचा लियो जी। अरे तपस्या मुँह देखो प्रसन्न हुई। जब महाराज बोलिया भाई तारे ये आश्रम में लाई मैं बताऊं जदे लगी नहीं लगी भाई फलाना तारीख ने फलाना समय तिथि पर लगी। हाँ महाराज तो ये तारे आश्रम की रक्षा तो तारी बाणा जो अयोध्या के माया है उसका पतिव्रता ताप मुआ रक्षा हुई है जी। महाराजा अवधपुरी बगनी बसे आश्रम राख्यो तो और तुम मन में गर्भमती और न राख्यो कोई। अरे ये आश्रम की रक्षा तो थारी बाणा को जो पतिव्रता धर्म है वो रक्षा करी। अरे जिस समय के माये तारे आश्रम में आग लगी उस समय के मैं थारी बाणा करे दाना मांग बाकी जो आज उठ करके माँ का चरणा में जल की कार धराई जब जा थारे आश्रम की रक्षा हुई। जो ब्राह्मणी सुनते ही पहली के बोलो उस समय के महे वाग बोलियो को चलो महाराज मैंने भी आप माँ की बाणा का दर्शन कराओ जी। अरे ब्राह्मणी भी महाराज के साथ में आकर के अयोध्या में आई। अयोध्या में आकर के अपनी बाणा के घरे जाकर के कलाशु मिल करके और कई आपके रीछे तेरो तप प्रसिद्ध मैं देखा और पति की सेवा करूं विशेखा मोय करो पति प्राप्ति बैना और सेवा करूं जैसे हिमधर में। अरे की बाणा तारो तप जो देख लियो मैं जो तू अडू मारा आश्रम की रक्षा कर। अब माँ की भी यह इच्छा है जब जो कोई भी तू माने वर प्राप्त कराई वो की मैं बड़ी विशेष सेवा करूंगी। अरे वह बाणा बोली भाई ऐसी बात है तू सुबह प्रातः काल उठ जे स्नान ध्यान मुंह निवृत्त होकर के और वरमाला लेर खड़ी हो जाए आपने घर के बाण महाराजा जो फैली पौत आ जाए वो कई गला में वरमाला डाल दीजिए। अरे और हमारे पास में लिए जो थाने पढ़ना दे कह भगनी यो ही कारज कीजे और सन्मुख मिले सो ही चित दीजे। जो फैली बहुत मिल जाए आपने देखो पूरा ब्राह्मणा को मोल फैली बहुत मिलते ही फैली गला में बरमाला डाल दी। चौकोसा ब्राह्मणी भी आप देखो प्रातः काल उठी है स्नान ध्यान मुंह निवृत्त होकर के और वरमाला ले खड़ी होगी। बाण पहली पौध जहाँ की तो देखियो एक कोडियो ब्राह्मण जी के कोड आप झरतो तो कुष्ठ रोग चालनी भी ना हुए महाराज हाथ में गेटियो लेकर के टकर टकर आ रही। प्रातः काल पंत चित दीना और सामा मिले महाबल ही कोटियो ब्राह्मण गेडिया ने लेकर के टकर टकर आ रही हमारा। ब्राह्मणी बोली भाई फैली बहुत की आज्ञा हुई
पहली बहुत महाराज कह कर गेलो, महाराज के आगे हार खड़ी, वरमाला लेकर के वरमाला आप डाल देते भय। अरे महाराज जा क्या, महाराज परम क्रोधी, क्रोध को जल्लाद कई करे। महाराज आपकी सेवा करबो छूं। अरे हमारी सेवा थारो न होवेली, मान जा, जान भी हो जान, जान भी हो जान कह रहे कि मान जा, फिर सोच ले, हमारी सेवा न होवेली तर। ब्राह्मणी बोली वो जो भी माँ को बहन जो कह रहा ठीक है, आकर के मैं को पानी करे संस्कार करायो, पढ़ना करके फिर महाराज के करे। महाराज भी देखो प्रातः काल उठी है, उठ करके स्नान ध्यान में निवृत्त होकर के महाराज ने नुआबा के बाद गरम ऊनो पानी करी, ऊनो पानी करके कन कोड झाड़वा लगी। महाराज ने कहा थोड़ा शौक ठूस में लागते ही मेरी कन लपड़, क्रोध को जल्लाद, थोड़ा शौक ठूस में मारते ही मेरी कन बामणी का मारा लपड़। बामणी देखी भाई क्षमा मारा, आगे नु ध्यान रख, स्नान करा करके बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना करके बोले कला उठा मान खड़े वेश्या की हवेली, वो वेश्या से रति रहे, अरे नित्यवा के ग्रह जाए, और आज्ञाकारी पीव की जावे पीठ चढ़ाए। महाराज ने कांधा पे बिठा करके खड़े का वेश्या की हवेली ले चल, जो आज्ञा ब्राह्मणी कंधा पे बिठा करके कन मारा उड़े। महाराज तो कन गेटे ले टे ठेर उड़ा। रोजीना को नियम, ब्राह्मणी भी बना किसी समस्या के, बना किसी निश्चल के रोज ब्राह्मण महाराज की सेवा करती, आज्ञा को पालन करती। एक दिन वर्षा ऋतु को समय हो, बड़ी भारी मूसलाधार वर्षा हुई। एक समय गनगमड़े भारी भयंकर वर्षा हुई। महाराज की टपरी तो छूबा लागी, टप 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 लागी। महाराज बोलेगा उठा मैंने, बरसती बरका में खड़ा कर वेश्या की हवेली ले चल, हवेली ले चली जा। महाराज जो भी आज्ञा हुई माननी पड़ी महाराज। एक समय गनगमड़े बारी चले पवन महा प्रेम पचारी, उड़े जाकर के महाराज तो कन भक्तिया छड़बा लगी। जाता जाता महाराज बोले कि भाई जडे 3 खंड को पंडालो माता पे पड़तो तो पानी, पंडालो माता पे पड़तो तो बोले अड्डा खड़ी हो जा। भयंकर वर्षा आप हो रही है, और उन्हें क्या कही माता पे पानी को पंडालो पड़तो तो अड्डे उबी हो। महाराज बोले भाई जो भी हो जो कह रहा। महाराज ब्राह्मणी बोली का जो आ गया महाराज। पतिव्रता पति के वचन ठाड़ी रही तहां ठोर, और परना लेता शीश पर परत महागनगोर। जाकर का अया का अड्डा उभी हो जाती। जब महाराज तो गया फरा मेल, ब्राह्मणी ने जो आज्ञा हुई है, ब्राह्मणी उड़ा की उड़ा खड़ी रही, एक तिल मात्र भी ना ली, और हाथ जोड़ करके अरे भगवान सुआ बर्दाश्त करते हुए जी। अरे ब्राह्मणी ने कोई सुध नहीं है,
तलक तन की सुध जल की सुध नाही, और डोरी लगी परम पति माही। हाथ जोड़ करके उठा की उठा उबीर परनाड़ो माथा पर पड़तो तो कोई आंखिया बंद करके भगवान ने अरदास करी से, तो वाकी जो मन की डोर ही अपना पति की आज्ञा सु छूट करके परम पति श्री कृष्ण चंद्र में आप लग जाते जी। अरे बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान में जल थोड़ा सो समय व्यतीत होते ही पहली इंद्र को आप इंद्रासन आप डोलायमान हो जाते महाराजा। इंद्रासन डोलबा लागी बोले कैसो खुण तपस्या कर रही हो ही धरती पर और माँ को शासन ले वालों खुण पैदा होगी। तुरंत इंद्र ने इंद्रासन ने छोड़ करके भगवान की शरण में गया। प्रभु हाथ जोड़ करके भगवान के पास में गया कि प्रभु वो खुण आ गयो ऐसो तपस्या कर वालो। भगवान तुरंत अपना पार्षदा ने बुलाया, बुला करके बोले कि जाओ ई पृथ्वी पर देख करके आओ देखा खुण तपस्या कर रहे हो। पार्षदा भगवान को विमान लेकर कर घूमिया। महाराजा बोले कि महाराज और तो कोई कौन है, एक पतिव्रता स्त्री जो है पति की आज्ञा ने मान करके जी के माथा पर 3 खंड को अपनाड़ो पड़तो को है और आपका नाम को स्मरण कर रही है जी। अरे तप के मूल देखी एक नारी और तुम जानत बैकुंठ बिहारी। अरे के प्रभु आप भी कोई छानिए की बात देखा माने गोते दियो जो आको कोई छानी थोड़ी है बात ताना ध्यान जानत हो तुम कृपा सिंध तुमसे छानी नाय। और वह तपस्या पूर्ण भई लीजे निकट बुलाए। अरे के प्रभु आप भी कोई छानिए की बात। महाराजा आपने तो सब ध्यान है कि भाई वो पतिव्रता स्त्री की तपस्या पूर्ण हो गई है जी। अरे अब उन्हें आपके पास में बुलाओ। तप की मूर्ति जान हरि दिए विमान पठाए, जैसे तैसे करीब ने लिया वो सहज सुबाई। तो वह बोली कब जाओ भगवान की आज्ञा हुई है पार्षदा ने कब जाओ वो पतिव्रता स्त्री ने ला करके अपना बैकुंठ में वास बसाओ जी। महाराजा चले विमान गए जाठड़ी पति के प्रेम उगाड़ी और पर दक्षिणा कर वचन जा करके भगवान का पार्षद बोले रखे ब्राह्मणी भगवान तारी तपस्या में बड़ा प्रसन्न जो तू इस विमान में बैठ करके भगवान का बैकुंठ में आप चलो जी। अरे तारी तपस्या पूर्ण होगी। बैठ विमान चलो सुरलोका और जग के दंड मेट सब दोखा। तेरी भक्ति भई है पूर्ण चल पति लोक कबहू नहीं पूर्ण। अरे की ब्राह्मणी तारी भक्ति आज पूर्ण होगी जो भगवान पूर्णानंद आनंद कंद तने बैकुंठ के मय स्थान दियो के चाल भरी। ब्राह्मणी बोली के सुनो जी महाराज मेरे पति आगे चले और ता पीछे हम जाए और बिना बै प्रीतम बैकुंठ के कहाँ करूं चितले।
बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भाई निकल वाला बिना बोले निकल जाओ, कथा में विघन मत करो। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चदेवा ब्राह्मणी बोली व पार्षदा ने कि सुनो जी महाराज, माँ का पति पहली बेटा विमान में, फचे में बेटा, बेटे पछे महाराज खेवे आया बामणी बेट, चदे में बेटा मरा दूसर था का विमान ने फाचो ले जाओ माँ खाम से ताका विमान ने फाचो ले जाओ जड़ा तक माँ का पति परमेश्वर ब्राह्मण महाराज दादी आदेश न देव दादी ने बेटा। चौदह पार्षद बोले भाई मैंने तो था की आज्ञा हुई, ब्राह्मण की आज्ञा नहीं है, पाचा भगवान ने कही। भगवान ने जाकर के बोले कि प्रभु वह ब्राह्मणी तो बने महाराज का नाव है, वो महाराज ने भी लेनो पेड़। भगवान बोले कि लियाओ खोलना भी बुरो लियाओ, दूसर तो उका तो कर्म कोने पर ई स्त्री के पाचा उन्हें भी स्थान देनो पे जाओ। जाकर के पाची वो ब्राह्मणी का नाया के बोलो बुला महाराज ने उरा। ब्राह्मणी बोली भाई के महाराज ताके काम हो तो थे बोलो, मैं तो न बोलो, मारा तो कोई काम कौन। पार्षद बाबा जी के ब्राह्मण है, अरे तारा बाग खुल गया नीचे तो आओ, तुझे तारा बाग में खड्डे लिखा बेकुन। ब्राह्मण ने आवाज दिए, महाराज आया नीचे आकर के बोले कि बोलो कई बात है के भगवान पूर्णानंद तारी आज ब्राह्मणी की तपस्या में भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ है, जो ताने दो ही जने ने भगवान बेकुंठ के माए स्थान दिया। आ जाओ बैठो एक विमान में, जो थाने भरा ले चला। ब्राह्मण बोले कि सुनो जी महाराज, मैं वेश्या से रति रहूं, कैसे चढ़ूं विमान, अरे जो यहाँ को संग छाड़ हूं पाऊं नरक निधान। अरे के महाराज आप बामणी तो मांगे अब आइए, पहली या वेश्या बेटा, पहली या सुरज्ञा बैठे ही विमान में, जदे मैं बेटा मरा महाराजा, बाकी या बामणी जाती हो तो फिर ले जाओ आगे मांग। पार्षद बोले भाई सुरज्ञा की आज्ञा तो माने नहीं, ताकि दो जना की आज्ञा है, वेश्या की आज्ञा माने कोने। पाछा भगवान के पास में गया, जाकर के बोलिया यक्ष गए जहाँ राम कृपाला, और कर विनती सुनहु दीन दयाला। पुरुष कहे वेश्या नहीं तजहूं, या संग रह सदा सुख भज। भगवान बोलिया कहते शिकरो कह कृपाल ताई ले आओ, और या सुरपुर में बास बसा। भगवान बोलिया कह जाओ, वो सुरज्ञा ने भी भरी ले की कमी रह रही है, उन्हें भी आकर के ई बैकुंठ कह माए बास बसाओ जी। अरे पहुंचाया बार सदा करके भगवान ब्राह्मण ने बोले कि बुलाउरी, भगवान की कृपा हुई है जो उन्हें भी स्थान दियो। भगवान बुलाउरी यक्ष कहे वेश्या संग लीजे, और विष्णु विमान बैठ चित दीजे। पूर्ण प्रकटे बाग तुम्हारे, और चलो कृपा कर संग हमारे।
अरे के सुरज्ञा तारा बाग में खड़े लिखे तो जो आज भगवान ही पतिव्रता स्त्री के बाजा धन बैकुंठ का माय स्थान दियो तो थारा बाग में खड़े लिखे। जदेवा सुरज्ञा ने बुलाए कि आओ और नीचा आओ। जदेवा वेश्या उतरे के बोलो महाराज क्यों कहीं काम है कहीं में बैठ विमान में जो तने बैकुंठ का माय स्थान दियो है जी। अरे जदेवा सुरज्ञा बोली कहे सुनो जी महाराज ये महाराज को कोई ठेको थोड़ी है मैं कह तो यह पूरी अयोध्या नगरी पार्षद बोले भाई वहां की आज्ञा तो माने नहीं। भगवान के पास में गया जाकर के बोलो कि भगवान आसान की बात। प्रभु बोला भाई सहस्त्रों विमान ले जाओ हजारों विमान ले जाकर के पूरी अयोध्या नगरी ने बैकुंठ में स्थान दो जी। अरे पतिव्रता की प्रीति प्यारी और सबको शरण दियो मुरारी। भगवान बोले सहस्त्रों विमान ले जाकर के और पूरी अयोध्या नगरी ने लाकर के वैकुंठ में बसा। महाराजा सुने ये मेरे वचन आकर के भगवान का पार्षद हजारों विमान उतारी सहस्त्रों विमान उतार करके पूरी अयोध्या नगरी ने बिठाई। जहाँ को नाम को मारो भी लियो भरो नाम जो बेटा अरे प्रज जावा पति और पचे उस सुरज्ञा ने बिठाई वेश्या ने बैठ फिर वह विमान में बेटी बैठ करके महाराज ने क्यों महाराज बैठो महाराज बैठ करके फिर वह ब्राह्मणी ने आप आज्ञा करेगा आए ब्राह्मणी बैठ। जब ब्राह्मणी विराजमान हुई है बोले भक्त वत्सल भगवान की जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले भक्त और भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।